गोबर बादशाह का कमाल है। एक औरत का छोटा और मासूम बच्चा कई दिनों से बीमार चल रहा था। कई डॉक्टर को दिखा चुकी थी, जिसने भी जिस डॉक्टर या वैद्य का नाम बताया, बच्चे को लेकर उधर ही दौड़ पड़ती। कोई दवा काम नहीं आ रही थी, और भी जान पहचान का मिलता तो ये पूछता था, अभी ठीक नहीं हुआ तुम्हारा बच्चा? वे उसको सीधा साधा जवाब देती, किसी की दवा नहीं लग रही है, कई वैद्यों को दिखा चुके हैं। एक दिन वे कहीं से बच्चे की दवा लेकर आ रही थी। रास्ते में उसे मोहल्ले का एक व्यक्ति मिला। मोहल्ले के नाते से वे उसे भाभी कहता था। बोला, भाभी क्या हाल है तुम्हारे बच्चे का? उसने उत्तर दिया, अभी तो कोई दवा नहीं लगी, बहुतों का इलाज करा लिया है, तुम ही बता दो कोई डॉक्टर हो तो। वह गली के किनारे एक छोटा मैदान सा था। वहाँ एक पीपल का पेड़ खड़ा था। वहाँ घूमतू गाय आकर बैठ जाती थी। वहाँ गोबर हमेशा ही पड़ा रहता था। उसने उसी गोबर की ओर इशारा करते हुए मजाक किया, देखो वो गोबर बादशाह है। वहाँ पीपल के नीचे जाकर मत्था टेको और 2 अगरबत्ती जलाओ, ठीक हो जाएगा, लेकिन दवाई खिलाना बंद मत करना। उसने कहा, अच्छा देवर जी, मैं ये भी करके देखती हूँ, और आगे बढ़ गई। एक दिन सुबह स्नान करके महिला वहां आई। वहां उसे कुछ नजर नहीं आया। फिर उसे याद आया कि उसने गोबर बादशाह कहा था। गोबर तो पड़ा था। उसने वहीं मत्था टेका, 2 अगरबत्ती जलाकर गोबर में लगाई और चली गई। उधर वे दुआ भी खिलाती रही और उधर वे माथा टेकती रही, अगरबत्ती जलाती और जय गोबर बादशाह कहकर चल देती। एक दिन उसे वही आदमी फिर मिला। वे बोला, भाभी अब तुम्हारे बच्चे की तबीयत कैसी है? महिला बोली, देवर जी भगवान तुम्हारा भला करे, गोबर बादशाह को मत्था टेकने से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। यह सुन उस आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वो बोला, अच्छा बिल्कुल ठीक हो गया? महिला ने हंसते हुए कहा, हाँ देवर जी। वह आदमी बोला, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। इतना कहकर वह सोचने लगा, मैंने तो ऐसे ही मजाक में कह दिया था। यानी डॉक्टर की दवा ने काम किया और इस महिला को गोबर पर विश्वास हो गया। बच्चे के ठीक होने की खुशी में उस महिला ने वहां पीपल के पेड़ के नीचे एक आयताकार जगह में किनारे किनारे ईंटें गड़वा दी और 6 इंच ऊंचा चबूतरा बनवा दिया। रास्ते में जब उसे कोई दूसरी महिला मिलती तो वह पूछती कि तुम्हारा बच्चा किसकी दया से ठीक हुआ? मेरे बच्चों को भी किसी की दवा नहीं लग रही है। तो वह महिला कहती, बहन मैंने तो गोबर बादशाह को माथा टेका था और 2 अगरबत्तियां जलाई थी। दूसरी महिला बोली, बहन ये गोबर बादशाह है कहाँ? उसने बताते हुए कहा, डेयरी के सामने वाली गली में पीपल का पेड़ है, उसके नीचे मैदान सा है, वहाँ गोबर पड़ा रहता है। वे बोले, अच्छा बहन मैं भी जाऊंगा मत्था टेकने। उस महिला ने ये भी बताया कि जिस डॉक्टर की दवा दे रही हो दवा करते रहना, दवा बंद नहीं करना है। महिला ने अच्छा बहन कहा और चली गई। इस प्रकार जो भी उस महिला के पास आता वह उसे गोबर बादशाह का स्थान बता देती और साथ में हिदायत देती कि दवा खिलाना बंद मत करना। कुछ दिन बाद किसी को किसी डॉक्टर की दवा स्टिक बैठ गई और वह ठीक हो गया, लेकिन उसने समझा कि गोबर बादशाह की कृपा से ठीक हुआ है। वह महिला थोड़ा अधिक खाते पीते घराने की थी। उसने उस 6 इंच ऊंची जगह पर 3 फुट ऊंचा चबूतरा बनवा दिया। इसी प्रकार जब तीसरे का बच्चा ठीक हुआ, उसने उस चबूतरे पर संगमरमर के पत्थर बिछवा दिए। इसी प्रकार कुछ दिन बाद एक ने पक्का कमरा बनवा दिया। अब वहाँ माथा टेकने वालों की भीड़ होने लगी। उधर से एक भिखारी निकला करता था। उसने देखा कि यहाँ पर तो कुछ नहीं था। धीरे धीरे यहाँ कमरा बन गया और कहीं देखभाल करने वाला भी नहीं है। उसने वहाँ अपना डेरा जमा लिया। अब वे सुबह शाम उसको पानी से धोकर साफ रखता और अगरबत्ती लगा देता। आने वाले लोग जो श्रद्धा से देते थे ले लेता था। कुछ समय बाद वे शहर तथा आसपास के गांव के लोग माथा टेकने आने लगे। जब किसी की मनौती पूरी हो जाती तो कुछ न कुछ उस जगह की बढ़ोतरी हो जाती। अब वे स्थान गोबर बादशाह के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। कुछ दिन बाद उस पुजारी ने साल में 2-3 तारीखें निश्चित कर दी। उन तारीखों में मेले लगने शुरू हो गए। मंदिर के आसपास फूल वाले, धूप अगरबत्ती वाले, प्रसाद वाले, चाट वाले आधे रास्ते के एक लाइन में बैठने लगे। आस पड़ोस वालों को तो गोबर बादशाह की जन्म कुंडली मालूम ही थी, इसलिए वे मत्था टेकने नहीं जाते थे। जब कभी उस गली के लोग आपस में बैठकर बातें करते तो एक बुजुर्ग उस आदमी की ओर हाथ उठाकर कहता, असली गोबर बादशाह ये है। इन्होंने वहाँ पड़े गाय के गोबर का मजाक में गोबर बादशाह कह दिया था। अब तो सचमुच गोबर बादशाह का कमाल है।